हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर अगेन पीरियोडिक टेबल, इन्फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास टॉपिक था उसके ऊपर बेस है। तो जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो देखा था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास में ये जो कुछ टॉपिक थे जिसको हमने लास्ट टाइम में कवर किया था। जैसे हम बात करते हैं ग्रुप की, हमारे पास ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। हम बात करते हैं पीरियड की, तो हमारे पास में कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। हम बात करते हैं सेल की, तो कितने सेल होते हैं, हमारे पास 7 सेल होते हैं। सब सेल की, तो सब सेल में हमको एस, पी, डी और एफ को ही देखना है, इसके अलावा हमको कोई भी नहीं देखना। अब हमने यहाँ पर ऑर्बिट और ऑर्बिटल का बताया था, तो जो ऑर्बिटल है वो आपके पास में सब सेल को ही बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, हमारे पास में ऑर्बिटल वो स्थान होता है, क्या होता है ऑर्बिट। ऑर्बिटल लास्ट टाइम में आपको बताया था, याद है आपको, कि हमारे पास में होता है एक ऑर्बिट। क्या होता है हमारे पास में, एक ऑर्बिट, और दूसरा होता है हमारे पास में ऑर्बिटल। ऑर्बिट और होता है हमारे पास में ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है और ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट होता है हमारे पास में जो सेल का काम होता है वही ऑर्बिट होता है हमारे पास में, कि ऑर्बिट वो स्थान होता है जहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व किया करते हैं। और ऑर्बिटल क्या होता है हमारे पास में, ऑर्बिटल वो होता है जहाँ पर उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है कि हाँ भाई यहीं पर हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये है हमारे पास में ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की होती है। इस प्रकार से हमारे पास में जो सबसेल होते हैं, सबसेल होते हैं वो सबसेल कौन कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ सबसेल होते हैं। इतना हमने लास्ट टाइम में देखा था। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, एस की कैपेसिटी कितनी होती है, एस की कैपेसिटी होती है हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की कैपेसिटी होती है हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन की। दिख रहा है ना आपको, एस की कैपेसिटी हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, ये है हमारे पास में एस। और एस की यहाँ पर जो कैपेसिटी है हमारे पास में वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की कैपेसिटी होती है हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की। इतना हमने लास्ट टाइम देखा था। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल कि हमारे पास में जो एस सबसेल है ये कितने ऑर्बिटल को लिए होता है, तो ये हमारे पास में एक ऑर्बिटल को लिए होता है। ये इस प्रकार से हमारे पास में एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल को लिए होता है। पी जो सबसेल है ये कितने ऑर्बिटल को लिए होता है, ये हमारे पास में 2 ऑर्बिटल को लिए होता है। ये है पी और ये है 3 ऑर्बिटल को लिए होते हैं। क्यों, क्योंकि पी की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की, एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक, इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। पी 6, तो इस प्रकार से 1 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 5 और 6, ये हो गया हमारे पास टोटल 6। तो ऑर्बिटल कितने हुए, 3, 1 2 और 3। इसी प्रकार से डी में हमारे पास में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को कितने ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ेगी, 5 की। तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल, ये है हमारे पास में ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल को लिए होता है हमारे पास में, डी होता है हमारे पास में 5 ऑर्बिटल को लिए हुए। यहाँ पर हमको क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन को रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से यहाँ किया और यहाँ किया। ठीक है, उस प्रकार से हमारे पास में एफ होते हैं, तो एफ के पास में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एफ के पास होते हैं प्रेजेंट हमारे पास में 7 ऑर्बिटल। क्योंकि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हुआ 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ हमारे पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसके बाद में हमको कोई भी बात नहीं करनी, एस पी डी और एफ में ही हमारे पास में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में ऑर्बिटल और ये है उनमें इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है हमारे पास में, एक होती है क्लॉकवाइज और दूसरी होती है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ऑर्बिट, सेल। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट हमारे पास में वो प्लेस होता है या वो स्थान होता है, दिख तो रहा है ना आप सभी को, ये यहाँ पास में सेल, ये यहाँ पास में है सेल। ऑर्बिट हमारे पास में होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो ये जो पोजीशन है ये हमारे पास में कहलाती है ऑर्बिट, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कंटिन्यूसली। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर चक्कर लगाएगा। ठीक है, और यहाँ होता है हमारे पास में न्यूक्लियस। ये क्या होता है हमारे पास में, न्यूक्लियस। क्लियर है, बात समझ में आए। इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होता है बाउंड्री पे चक्कर लगाता है, और यहाँ न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास में होता है प्रोटॉन। ये हमने लास्ट टाइम में बताया था आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जरा हम अच्छा लास्ट टाइम में जो और बताया था उसको देख लो एक बार, कि हमने बताए थे यहाँ पर सेल। जैसे हमने बनाया यहाँ पर पहला सेल, सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2, ये है सेल नंबर 3, ये है सेल नंबर 4। तो
हमने बताया था कि ये जो होता है ये एस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस पहले सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास से दूसरे सेल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा सेल बना होता है एस और पी से। इसकी कैपेसिटी होती है 2 + 6 इलेक्ट्रॉन बराबर होगा यहाँ पास में 8 इलेक्ट्रॉन की। ये है यहाँ पास में सेल नंबर 3, ये बना होता है एस + पी + डी। तो कैपेसिटी कितनी है? 2 + 6 + 10 इलेक्ट्रॉन की। कितना हो गया यहाँ पास में टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से ये हमारे पास में 4 नंबर का सेल, ये होता है एस + पी + डी और प्लस एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 2 + 6 + 10 और प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6 इलेक्ट्रॉन, डी के 10 और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गया हमारे पास में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपको 9th-10th में पढ़ाया गया था क्या कि पहले सेल की। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? के, इसको बोला जाता है के बोलते हैं ना, आपने पढ़ा था इसको के, इसको एल, इसको एम और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है इतनी सारी बातें? तो आपको बताया था 9th-10th में पढ़ाया गया था आपको याद हो क्या कि हमारे पास में दिख तो रहा है ना सभी को, आप सभी को कि हमारे पास में प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्या होता है, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। हमारे पास में यहाँ पर एक फार्मूला होता है, कौन सा? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर ये 9th में बताया होगा कि 2n स्क्वायर, ये पहले सेल की बात यदि हो रही है, सेल नंबर 1 की बात हो रही है कि n की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 1। तो पहले सेल में जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले सेल की कैपेसिटी कितनी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास में दूसरे सेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 2। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। रखिए इस फार्मूले में 2 रखिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 4 2 जा 8। अब हमारे पास में यहाँ पर आता है n की वैल्यू, यदि हम तीसरे सेल की बात करते हैं 3 रखते हैं तो हमारे पास होता है 18 इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख देते हैं? n की वैल्यू हम रख देंगे 4, हमारे पास हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 7 रख दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन इन सेलों में जाया करते हैं। पहले सेल, अब ध्यान से देखना, अब जो बता रहे हैं उसको सुनो। पहले सेल में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हमारे पास में दूसरे सेल में जंप कर जाता है। बात समझ में आ रही है? पहले सेल में हमारे पास कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तीसरे इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ जंप करेगा? दूसरे सेल में। दूसरे सेल कहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉन? 8 तक। जैसे ही 9वां इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ जाएगा? तीसरा सेल में। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं जा सकता दूसरे सेल में, इसलिए वो 9वां सेल जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा? इस वाले सेल। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये हमने लास्ट टाइम किया था। अब इसमें और देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं। तो देखो, सब सेल भी हमारे पास में हो गया, ऑर्बिटल भी हो गया, ऑर्बिट भी हो गया। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ ऑर्बिट, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल और ऑर्बिट। शेप, अब बात करते हैं शेप की। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें किसकी? शेप की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कौन सा? शेप। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं शेप की। तो अब देखो जरा, इनके पास अपने एक फिक्स शेप हुआ करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पास में ये ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना। हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं एस सबसेल की, एस सबसेल की। हम बात करते हैं यहाँ पर पी सबसेल की, दिख तो रहा है ना आप सभी को? ए सबसेल। हम बात करते हैं पी सबसेल की। और हम बात करते हैं डी सबसेल की। किसकी? डी एफ की बात हमको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जरा, हम यदि बात करना है, देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं शेप। अब हेडिंग डालिए आप, शेप। इनका शेप क्या होता है? तो इसका जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का, ये एस ऑर्बिटल का या एस सबसेल का जो शेप होता है एस का, एस ऑर्बिटल क्या होता है शेप? ये शेप हुआ करता है हमारे पास में ये इस प्रकार से, ये इसका शेप होता है। समझ में आ रही है? ये अपने पास में क्या होता है? इनका एक शेप होता है। पी का शेप कैसा होता है? पी का शेप होता है डबल डम्बल। ये एक डम्बल ऐसा बनाया, डमरू सुना होगा आपने, शंकर जी का डमरू है ना, ये इस प्रकार से डबल डम्बल होता है। ये हमारे पास में पी का शेप होता है। ठीक है, अब हमारे पास में डी का कैसा होता है? डी का होता है हमारे पास में डबल डम्बल। ये हमारे पास में डम्बल होता है, और डी का होता है डबल डम्बल। ये तो हुआ एक डम्बल, ठीक है, और एक डम्बल हमारे पास में होता है ऊपर, ये इस प्रकार से ये होता है हमारे पास में डी का। अब बात करते हैं एफ का क्या होता है। तो एफ के बाद में हमको यहाँ पर डम्बल 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 बनाना पड़ेंगे, तो हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको बात करें एफ के शेप की, हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमारे पास में क्या है? ए सबसेल इस प्रकार से, पी सबसेल,
इस प्रकार से डी सबसेल इस प्रकार से हमारे पास में ये क्या हुआ करते हैं, सेप हुआ करते हैं। ये क्या है आपस में, सेप, क्या है आपस में, सेप होते हैं। ठीक है, एप की बात हमको यहाँ पर नहीं करना है। एस का इस प्रकार से, पी का इस प्रकार से, डी का इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारे पास में सेप होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं इसमें, देखो जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, अब देखो जरा एक बात और यहाँ पर और मैं आपको बता ही देता हूँ, लगे हाथ, इतनी बात समझ में आ रही है, दिख तो रहा होगा ना ये सभी को, ये अब हम बात करते हैं इसी में, इसको जरा यहीं पर रखा रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं सेप की। तो सेप को थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में इनकी क्या पोजीशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। ज़्यादा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अपनी बात जो हुई उसी पे मैं आगे इसको बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, दिख रहा है ना आपको, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में आता है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है एस, क्या है हमारे पास में प्यारे बच्चों, हमारे पास में है एस। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास में है एस। तो एस में तो हमारे पास में बोला था एक ही ऑर्बिटल होता है, कितना ऑर्बिटल होता है, एक। तो इस प्रकार से हम ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एस का जो शेप होता है, एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा, इस प्रकार से, ये है शेप, क्या है आपका शेप। लेकिन हम बात करते हैं पी की, ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं पी की, ये हमने बात की पी की। तो पी का कैसा होता है, कितने ऑर्बिटल होते हैं पी के पास में, 3। अब भी हमने बताया था, एक ऑर्बिटल, ये यहाँ पास में दूसरा ऑर्बिटल, और ये यहाँ पास में तीसरा ऑर्बिटल, ये होते हैं 3 ऑर्बिटल पी के पास में, जिसमें से इन तीनों का डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, ये कहलाता है पी एक्स, ये कहलाता है यहाँ पास में पी बाय, और ये कहलाता है यहाँ पास में पी जेड। अब इसके पास भी ऐसे ही एक डंबल होता है, इसके पास भी एक अपना एक डंबल होता है, इसके पास भी अपना एक डंबल हुआ करता है। दिख रहा है ना, डंबल हुआ करता है, नहीं दिख रहा, अब देखो, अब दिख रहा होगा आपको, ये एक मिनट, हमारे पास में इस प्रकार से इनमें क्या हुआ करता है, डंबल हुआ करता है, ये अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में अब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ डंबल तो बनाया ही था, आपको दिख रहा है डंबल ना, दिख रहा है। अब हमारे पास में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये होता है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए, पी एक्स पी वाई और पी जेड का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, उस मतलब को आप समझिए, मैं समझाता हूँ आपको प्यारे बच्चों। हमारे पास में पी एक्स का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन। देखो आपने मैथ्स तो पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा तो आपने ग्राफ बनाया होगा ना, ये इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ होता है, इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये यहाँ पास में कहलाता है एक्स, कहलाता है ना, और ये यहाँ पास में कहलाता था बाय, क्या कहलाता था, बाय। तो अब यहाँ पर हमको 3 डायरेक्शन देना है, ये हमारे पास में मैथ्स का ग्राफ था, अब हम जब केमिस्ट्री में ग्राफ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमको 3 डायरेक्शन देना है, ये इसी में एक ऐसा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कहलाता है बाय, और ये वाला करके दे दीजिए आप नाम जेड। तो यहाँ पर 3 डायरेक्शन होगा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। हमारे पास में एक्स और जेड में हमने 90 एंगल ले लिया, ठीक है, 90 एंगल ले लिया। अब ये हुआ हमारे पास में, अब यहाँ एंगल वगैरह का कोई काम नहीं है, इतना ज़्यादा एंगल से हमको कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है, दिख तो रहा है ना आप सभी को, देखो। तो ये है यहाँ पास में ग्राफ, ये क्या है यहाँ पास में ग्राफ, ये यहाँ पास में ग्राफ। अब प्यारे बच्चों हमारे पास में पी एक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो डंबल है ये ऑन द एक्सिस है, कहाँ पर, पी एक्स पर। तो एक्स एक्सिस पर है ये इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस पे हो गया। तो मैं इसको अलग से बना दूं, ये मान लीजिए यदि आपका इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया एक्स, ये मैं एक्स बना दूँ, ठीक है, यहीं से एक मैंने लाइन उठाया, ये वाला एक्स, और यहाँ रख दिया, ये क्या है मेरा एक्स। अब पी एक्स बनाना है तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, ये देखो बीच वाला पार्ट है ना, जो यहाँ पर ये सारे लोग कट रहे हैं, सारे ये एरो कट रहे हैं, वो कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और हमारे पास में ये होता है इस प्रकार से इसका शेप, एक्स एक्स पी एक्स है, मतलब ये हमारे पास में इसमें से एक तो है एक्स एक्सिस पर, ये ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ध्यान से देखिए कहाँ पर है आपका, ऑन द एक्सिस, हाँ पास में होता है एक एक्स पर, तो मैंने इसको पी एक्स नाम दे दिया, ये पी एक्स, ये पी एक्स होता है ऑन द एक्सिस, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अब बात करते हैं पी वाई कहाँ होता है, तो पी वाई ये वाला है, तो हम ऐसा उठा के रख लेते हैं, ये हुआ बाई एक्सिस, क्या हुआ बाई एक्सिस, तो ये ऑन द एक्सिस, ये तो न्यूक्लियस हो जाएगा, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। इसको हमने नाम दे दिया पी वाई, समझ आया, ये हमारे पास बाई एक्सिस पे, और ये है जेड एक्सिस पे, तो ये बनेगा इस प्रकार से, ये जेड हमारे पास में ये वाला है, दिख रहा है ना, जेड वाला ये वाला है, तो हमारे पास में ये हो जाएगा जेड पे, ये
ऊपर से नीचे, ठीक है। ये आप चाहो तो ऐसे कर दो, ये हमारे पास हो जाता है न्यूक्लियस, ये कहलाता है आपस में PZ। इतनी बातें क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यदि हम तीनों को, इसको और इसको, मतलब PX को, PY को, PZ को यदि हम एक ही ग्राफ में बताएं तो हम ऐसे बताएंगे, ये तो हुआ PX, ये हो जाएगा हमारे पास में PY ऑन द एक्सिस। कहाँ पर है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ऑन द एक्सिस। ये भी ऑन द एक्सिस है, ये भी ऑन द एक्सिस है, और ये भी ऑन द एक्सिस है। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारे पास में ऑन द एक्सिस PX। अब बात करते हैं हम Z की, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑन द एक्सिस बना लीजिए Z, ये तो ये हुआ हमारे पास में ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम तीनों को एक ही ग्राफ में बताएं तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब बात समझ में आई। अब देखो, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसका तो एक ही शेप है, ठीक है, ये ऐसा ही शेप होता है इसका। तो ये जो है हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हम इसके ऊपर 2 लिख देते हैं। P की कैपेसिटी कितनी है, P की कैपेसिटी हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे देंगे प्यारे बच्चों, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यही सही तरीका है। यहाँ एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये है हमारे पास में P6। PX डायरेक्शन में, PY डायरेक्शन में और PZ डायरेक्शन, इस प्रकार से यहाँ पास में 3 जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते हैं। इतनी बात समझ में आई, फंडा क्लियर है। तो ये तो था हमारे पास में इंफॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में, P। तो हमारे पास में टॉपिक क्या था, हमारे पास में टॉपिक था शेप का। देखो यहाँ से हमारे पास में ये टॉपिक क्या था, ये टॉपिक है हमारे पास में शेप का। तो इसमें जो शेप का जो टॉपिक है दिख तो रहा है ना आप सभी को, इसमें जो शेप है वो मैंने बता दिया एस का और पी का। अब हम बात करते हैं डी का शेप कैसा होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मेरे को आपको कवर कराने हैं इस पीरियोडिक टेबल में, उसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने पी की बात की उसी प्रकार से हम यहाँ पर डी की बात भी करने वाले हैं। ये है हमारे पास में डी। अब डी की कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमने 10 ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें, 10। भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिनिमम तो खाली भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने, 3 ऑर्बिटल, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ 5 ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रकार से ये अभी हम बात कर चुके हैं। एक ऑर्बिटल ये हुआ, ये दूसरा ऑर्बिटल हुआ, ये तीसरा ऑर्बिटल हुआ, ये चौथा ऑर्बिटल हुआ, ये 5वां ऑर्बिटल हुआ। ये 5 ऑर्बिटल हमारे पास में यहाँ पर हुआ करते हैं। और हर ऑर्बिटल में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। यही इसी प्रकार से हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, दिख तो रहा है ना आप सभी को, लो। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक है, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में PX, PY, PZ थे, उसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर होता है D। अब ध्यान से देखना क्या है, ये कहलाता है यहाँ पास में DXY, ये वाला कहलाता है DYZ, ये वाला कहलाता है DZX, और ये कहलाता है यहाँ पास में देखो DXY, DYZ, DZX, ये कहलाता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कहलाता है DZ स्क्वायर। इसमें 5 पार्ट है। फिर देखो एक बार मैंने क्या बोला, ये कहलाएगा DXY, ये कहलाता है DYZ, ये कहलाता है DZX, ये कहलाता है D स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये कहलाता है DZ स्क्वायर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो 3 है ये अलग होते हैं और ये जो 3 है ये अलग होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब थोड़ा इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब देखो समझना, P में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब यदि मैं इन तीनों की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, DXY, DYZ, DZX, तो ये होते हैं आपस में बिटवीन द एक्सिस,
बिटवीन द एक्सिस। एक मिनट, हमारे पास में यदि हम बात करते हैं इसकी, तो ये कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और ये होते हैं आपस में ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। इतनी बात याद रखना, ठीक है। ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। अच्छा एक बात और, मैं इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो ये एक्चुअली ऐसा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पास में 5 ऑर्बिटल बने हैं ना डी के, मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ 5 और को, ठीक है। ये मैं इस बार छोटे रूप में बनाऊंगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 और 5, देखो 5 हो गए हमारे पास में, 5 ऑर्बिटल हो गए। एक्चुअली बच्चों ये 5 जो ऑर्बिटल होते हैं ये 2 पार्ट्स में अपने आप में डिवाइड होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक पार्ट होता है हमारे पास में डी एक्स बाय, एक पार्ट होता है यहाँ पास में डी बाई जेड, और एक पार्ट होता है यहाँ पास में डी जेड एक्स। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने यही वाले लिखे हैं जो यहाँ पर लिखे थे। और एक पार्ट होता है यहाँ पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक पार्ट होता है यहाँ पास में डी जेड स्क्वायर। ये जो हमारे पास में इनके जो शेप होंगे ये होते हैं यहाँ पास में बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। ये होते हैं आपस में ऑन द एक्सिस। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मतलब ये हुआ कि इनके लिए भी हमको एक्सिस बनाने पड़ेंगे, जब मैं आपको समझा पाऊंगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, ये 2, इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और 5 बॉक्स में से बेटा 3 बॉक्स हमारे पास में ये होते हैं। यहाँ 3 बना देता हूँ और यहाँ मैं 2 बना देता हूँ, ये 2 बॉक्स ये ऐसे डिवाइडेड होते हैं। देखो 3 बॉक्स तो ये हुए हमारे पास में, या बॉक्स नहीं बोलेंगे हम इसको, यहाँ ऑर्बिटल बोल देते हैं। 3 ऑर्बिटल हमारे पास में ये होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पास में इस प्रकार से हुआ करते हैं 2 ऑर्बिटल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जब मैं एक्सिस बनाऊंगा, जब मैं एक्सिस यहाँ पर बनाऊंगा तो मैं एक्सिस बना देता हूँ। पहले तो ध्यान देखो, एक्सिस तो मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, कैसे दिख रहा है ना, मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ। देखो ये तो हुआ हमारे पास में एक्स, ये हुआ हमारे पास में जेड, और ये होता है हमारे पास में बाय। तो इसको हमने बाय नाम दिया, इसको जेड नाम दिया, और इसको हमने एक्स नाम दिया। अब हमारे पास में कैसे होते हैं, देखो मैं पहले इसके लिए बनाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको बनाना है बिटवीन द एक्सिस। अब दिख रहा है ना आप सभी को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना, शेप बनाना समझना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो एक्स बनाओ, ये हुआ एक्स, ये हुआ बाय बनाओ, तो ये हुआ पास में बाय हो गया। तो ये है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये है बाय एक्सिस। तो हम किसका बना रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं डी एक्स बाय का। तो ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो ये एक्सिस के ऊपर नहीं सजाएंगे, एक्सिस के बीच में सजाएंगे। ये देखो ये इस प्रकार से, ये है इसका शेप, किसका, डी एक्स बाय का। डी बाई जेड बिटवीन द एक्सिस। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बाई जेड बोला है तो सबसे पहले जेड बनाओ, ये बन गया जेड, बाय बनाओ, ये बन गया बाय, यही होता है ना। तो ये हुआ जेड और ये हुआ बाय, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से आओ, ये देखो शेप ये होता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ये अब ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो बीच वाला जो पार्ट है जहाँ पर ये सब काट रहे हैं एक दूसरे को, न्यूक्लियस। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया यहाँ पास में डी बाय जेड बिटवीन द एक्सिस। एक होता है यहाँ पास में डी एक्स बाय जेड, जेड एक्स की बारी आई, तो अब जेड बनाओ, ये बन गया जेड, एक्स बनाओ, ये बन गया एक्स। अब क्या है, बिटवीन द एक्सिस है प्यारे बच्चों। तो ये हुआ इस प्रकार से एक डंबल, इस प्रकार से हुआ डबल डंबल। क्यों, क्योंकि डी तो हमारे पास में 2 डंबल रखते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, याद है। डी हमारे पास में 2 डंबल रखते हैं, ये देखो यहाँ पर बताया था मैं आपको, ये दिख रहा है ना आप सभी को। ये जो डी होते हैं वो डबल डंबल होते हैं। तो ये पूरा एक शेप इसका रहता है, पूरा शेप पी का इसका ऐसा रहता है। इसके लिए कोई एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों के लिए काम आना है। ये हुए हमारे पास में इनके इसके बिटवीन द एक्सिस, ये है बिटवीन द एक्सिस। अब हमारे पास में आता है ऑन द एक्सिस एक्स बाय। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की। दिख तो रहा है ना आप सभी को, दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा, लीजिए ऐसे कर देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या बनाना है, एक्स बाय। तो ये तो हुआ एक्स, ये हुआ हमारे पास में बाय। अब हमारे पास में होते हैं ऑन द एक्सिस। अब ध्यान से देखना, ये तो न्यूक्लियस है, ये यहाँ से जाएगा ऑन द एक्सिस। देखो एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस को पूरी तरह से कवर कर लिया, ये देखो ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ये ठीक है। तो ये है यहाँ पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों, बात समझ में आई। अब
डी जेड स्क्वायर, तो सिर्फ इसमें जेड बनाना है। ये जेड एक्सिस, एक ही एक्सिस रहेगा जेड, दिख रहा है ना आप सभी को, ये एक रहेगा जेड, ठीक है। ये बड़ा अजीब तरीके से बनता है। ये है ऑन द एक्सिस, तो जेड पे बनेगा, ये ऐसा बना। अब एक और बनना है हमारे पास में ऐसा, क्योंकि दो है, दो डंबल बनने हैं, एक डंबल ऐसा बन गया, लेकिन देखो ये दिख नहीं रहे हैं दोनों डंबल, तो दिख जाए इसलिए हम उसको यहाँ पर राउंड बना देते हैं ऐसा, ताकि वो दिखने लगे हमको। तो ये होता है यहाँ पास में डी जेड स्क्वायर। तो ये है यहाँ पास में शेप। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ प्यारे बच्चों, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या हुए, ये हुए यहाँ पास में ऑन द एक्सिस, और ये हुए यहाँ पास में बिटवीन द एक्सिस। ये हुए हमारे पास में ऑन द एक्सिस, और ये हुआ हमारे पास में बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट होता है शेप। शेप किसका शेप, एस का, पी का और डी का। यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर दिया, शेप कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो शेप तो ये होते हैं, मैंने आपको एक बार फिर बता दूं मैं आपको, शेप तो ये इस प्रकार से हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ हम एप की बात नहीं करते हैं, क्योंकि एप का कोई शेप बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसा होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो बेटा बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम इसकी शेप की बात नहीं करते हैं। सिर्फ हमको यहाँ बात करना है इसकी, इसकी और इसकी। वो मैं तीनों आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। तो यहाँ पर यहाँ पास टॉपिक था शेप वाला, वो भी कंप्लीट हुआ हमारे पास में प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में आता है रेडियस वाला। तो रेडियस वाला टॉपिक मैं आपको पहले ही बोर्ड पे कंप्लीट करा चुका हूँ, बोर्ड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद है। आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, बर्नौली रेडियस, ये सारी रेडियस में आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। साइज भी मैं आपको कंप्लीट कर दिया, साइज हो गया, मैंने आपको बताया था, जाके देखिए आप प्रीवियस वीडियो, मैंने वहाँ पर साइज बताया था, Na प्लस का साइज, Cl माइनस का साइज मैंने बताया था। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर साइज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन। ये सारी बातें जो बची हुई है ये आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।